क्लास 7th इंग्लिश लिटरेचर, चैप्टर 14, वैनिशिंग वाइल्ड लाइफ ऑफ भारत। वैनिशिंग समाप्त होना, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन भारत का जंगली जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इस चैप्टर में हम इस विषय पर जानेंगे। आइडेंटिफाई नेम दीज बर्ड्स ऑफ भारत, इन बर्ड्स को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। द सन इज स्लोली सेटिंग ऑन इंडियाज वाइल्ड लाइफ। सन धीरे धीरे अस्त हो रहा है, किसका? इसका मीनिंग है भारत की जंगली जीवन का जो जंगली जीवन रूपी सूर्य जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, अस्त होता जा रहा है। डिप्राइव ऑफ देयर ओरिजिनल हैबिटेंट्स एंड रूथलेस पर्स्ड वाइल्ड एनिमल भारत आर नाउ इन व्हाट वुड बी देयर लास्ट रिजॉर्ट। उनको उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो नेचुरल जगह है, नेचुरल जो स्थान है जीने का, जीवन का मतलब जन्म लेने का, उससे उनको डिप्राइव किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। रूथलेस केयरलेसली पॉन्चिंग हो रही है, शिकार हो रहा है वैध रूप से एनिमल्स का, ऐसे एनिमल्स का जो धीरे धीरे ख़त्म ही होते जा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इसका फाइनल कहाँ पर रुकेगी ये इस तरह की जो कहानी है। द कंट्रीज 59 नेशनल पार्क, भारत के 59 नेशनल पार्क हैं भारत में और 254 सेंचुरीज हैं। द लार्ज नंबर ऑफ रिजर्व मीन दैट द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ इज क्रैम्ड। इतने सारे जो मतलब लार्ज नंबर ऑफ रिजर्व इन चीज़ों के बनाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री की जो वाइल्ड लाइफ है वो सिकुड़ती जा रही है। अभी तो ये है कि जंगल है, जंगल में मज़े से ये आराम से जंगली जानवर हैं, वन्य जंतु हैं, ये सब रह रहे हैं, लेकिन अब हमने उनके लिए जगह बना दी कि भाई ये उनको यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा, तो इसका मतलब सिकुड़ गए, उन्हें वो जो खुला जंगल था वो नहीं मिल रहा। इंटू ओनली 4% ऑफ द कंट्री जियोग्राफिकल एरिया, इसका मतलब ये केवल 4% हो गया जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका केवल 4% है ये जो बनाए गए हैं उनके लिए रिजर्व सिटीज। इवन इन दीज रिजर्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वाइल्ड लाइफ एंड द पीपल लिविंग अराउंड आर थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय द एनिमल लास्ट फॉरेस्ट्रेसिस। इन जो एरिया हैं इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है वाइल्ड लाइफ में, और जो पीपल अराउंड रहते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके कारण इनके लिए एक खतरे की घंटी है एनिमल्स के लिए। In fact, so systematically has wildlife of Bharat been destroyed that only 30 species were in central government's endangered last in 1952। वास्तव में जो भारत की वाइल्ड लाइफ है वो इतना सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उनका रिकॉर्ड था उसके अनुसार 13 प्रजातियाँ 1952 में थी। द नंबर वेंट अप टू 41 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। वो जो संख्या है जो 13 थी 1952 में वो 41 हो गई। 2 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल, जिसमें कि 2 रेप्टाइल की स्पीसीज हैं, 18 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स बाय 1972। मतलब 1952 में जो चीज़ 13 थी वो 1972 में चीज़ 41 हो गई, उसमें रेप्टाइल्स भी हैं और ये 18 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। तो देखिए कितना एक मतलब बड़ी संख्या में डाउनफॉल हो रहा है इस क्षेत्र में। By November 1990 the number of endangered mammals had shot up from 41 to 70। उसके बाद फिर कितने हो गए? 90 में 70 हो गए। रेप्टाइल फ्रॉम 2 to 16, और जो 2 रेप्टाइल की स्पीसीज थी वो 16 हो गई, एंड बर्ड की जो 18 थी वो 38 हो गई। तो दिन प्रतिदिन जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ए वरीड थॉमस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स कैंपेन इन भारत, एक बड़े चिंतित चीफ हैं थॉमस मैथ्यू, उन्होंने भारत में एक अभियान शुरू किया, एक रीति शुरू, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, कुछ प्रयास किया, कदम बढ़ाए। सेज डिस्पाइट ऑल द प्रोपेगेंडा अबाउट सेविंग वाइल्ड लाइफ इट इज जस्ट हैज नॉट गोट इन द माइंड्स और सोल्स ऑफ पीपल। स्पीसीज आफ्टर स्पीसीज हैज फॉलन अंडर द फार्मर प्लो और पोचर्स गन एंड इज हेडिंग रैपिडली टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। उनका कहना था, जब किसी चीज़ को इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं कि सेज इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन, तो इसका मतलब उनकी जो बात है, जैसे कि हम ग्रामर पढ़ते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, हमने उनकी बात को उन्हीं की तरह लिखा है। उनका कहना था कि इतना प्रोपोगेंडा चल रहा है कि भाई बचाओ एनिमल, बचाओ वाइल्ड लाइफ, बनाओ ये बनाओ, उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में और हमारी मन में लोग इतना वो चल रहा है, उसके बावजूद भी इतनी स्पीसीज जो हैं एंडेंजर्ड होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। कैसे होती जा रही है? फार्मर के जैसे वो कर रहे हैं तो वहाँ कट जाते हैं, उनके प्लो से कट जाती हैं। पोचर्स गन, जो शिकारी करते हैं उनकी गन से मर जाते हैं।
तो इसका मतलब तो ये है कि धीरे धीरे नहीं, रैपिडली, तेजी से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो खत्म ही हो जाएंगे। द स्नो लेपर्ड वॉज वंस द लॉर्ड ऑफ द अपर हिमालय। स्नो लेपर्ड पहले अपर हिमालय के लॉर्ड माना जाता था, वो ये जो स्नो लेपर्ड है जंतु, एनिमल। इट्स सॉफ्ट ग्रे कोट डेपल्ड विद रोजेट शेप्ड ब्लैक डॉट्स। इसका सॉफ्ट ग्रे कोट जो कि एक तरह से रैप्ड होता था ब्लैक डॉट से ऊपर, ऐसा फील होता है कि जैसे सॉफ्ट ग्रे कलर का कोट है। मेड इट द बेस्ट लुकिंग कैट इन द रेन। ये उसको बेस्ट लुकिंग कैट बनाता था। उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट थे, रोजेट ऐसे वो थी धारी। जो ये लेपर्ड था, स्नो लेपर्ड, हिमालय में इसको का अच्छा माना जाता था और क्षेत्र की उस एरिया के बेस्ट लुकिंग कैट कहा जाता था। और उसकी क्या क्या स्पेशलिटी थी, उसके ऊपर रोजेट शेप्ड, रोज की शेप के ब्लैक ब्लैक डॉट होते थे, जैसे रोज का फूल होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता था, वो बड़ा सुंदर लगता था। टुडे इट इज़ विजिबल ओनली ऑन द शोल्डर ऑफ फैशनेबल वुमेन एज फर कोट्स। लेकिन आज कहाँ दिखता है वो, फैशनेबल वुमेन के कोट का फर के रूप में। कुछ कोट पे यहाँ पर जो फर बने होते हैं, जैसे वो सर्दियों में जो हम कोट वगैरह पहनते हैं, उनमें बड़े सॉफ्ट से बहुत ही प्यारा सा कपड़ा होता है, बड़ा प्यारा सा फैब्रिक होता है, इससे बने हुए होते हैं उनके फर से। ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स पुट द प्रेजेंट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड एट लेस देन 300 एंड ड्रॉपिंग रैपिडली। जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो आशावादी हैं, वो मानते हैं कि इनकी संख्या 300 है और जो कि तेजी से खत्म होती जा रही है। इन द लोअर हिमालयस द मेल्ड मस्क डियर इज स्टिल वाइडली हंटेड फॉर द लिटिल ग्लैंड अबव इट्स एब्डोमन हुज सिक्रेशन इज यूज्ड टू परफ्यूम इंडस्ट्री इन द वेस्ट। देखिए मतलब उनका जानवरों का किस तरह से दोहन हो रहा है, किस तरह से यूज़ हो रहा है। लोअर हिमालय में मेल मस्क डियर जिसका शिकार किया जाता है, उसकी एक ग्रंथि होती है जो उसके एब्डोमेन के नीचे होती है, उसके से जो सिक्रेशन निकलता है उसको परफ्यूम में यूज़ किया जाता है, इसके लिए उसका शिकार किया जाता है। द बारासिंगा विथ इज मैग्निफिकेंट एंटलर्स इज नाउ मेनली कन्फाइंड इनटू द कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। जो बारासिंगा है, जो एक मैग्निफिकेंट जिसके शानदार एंटलर्स हैं, वो मध्य नेशनल पार्क में है मध्य प्रदेश के। द कॉमन इंडियन लेपर्ड हैज़ नाउ बिकम सो अनकॉमन दैट 6 years ago इट वॉज मूव्ड इनटू हाईली एंडेंजर्ड कैटेगरी। जो कॉमन लेपर्ड था, जो इंडिया में कॉमनली दिखता था कभी किसी ज़माने में, तो लगभग 6 साल पहले इट वॉज मूव टू ये हाईली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया। हाईली एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएंगे। डाउन साउथ इट इज़ नॉट एनी बेटर। साउथ में भी कोई बेटर कंडीशन नहीं है, डाउन मतलब नीचे साउथ में। द नीलगिरी दैट फेसिस एक्सटेंशन इट इज़ किल्ड फॉर इट्स मीट। नीलगिरी में इनको मारा जाता है मीट के लिए। द चैटर ऑफ ब्लैक फेस नीलगिरी लंगूर इज स्लोली फॉलिंग साइलेंट। जो चैटर मतलब लंगूर की आवाज़ होती है, चैटर लंगूर की साउंड को कहा जाता है, उनकी जो चैटर है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है नीलगिरी लंगूर की। द ऑयल फ्रॉम इट्स फैट, इनकी फैट से जो ऑयल निकलता है, सॉल्ड एज बाम की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है। एंड इट्स फ्लैश, इसका जो मांस है, रिलीज्ड बाय पोचर्स, वो पोचर्स के द्वारा रेलिज्ड, उसका एक तरह से उसको कुछ उसका रूप चेंज करके यूज़ किया जा रहा है। किस में यूज़ होता है इसका जो फ्लैश है वो बताती हूँ। तो लंगूर का जो ये है नीलगिरी लंगूर का ऑयल, उसका जो फैट है वो तो ऑयल की तरह यूज़ किया जा रहा है, उसका जो मांस है वो रिलीज्ड किया जा रहा है, मतलब स्वाद के लिए यूज़ किया जा रहा है। द इंडियन पाइथन हैज़ बीन मर्सीलेसली किल्ड फॉर इट्स स्किन। जो इंडियन पाइथन है उनको स्किन के लिए मारा जा रहा है। एंड द इंडियन एलिफेंट हैज़ आल्सो बीन पुश्ड इनटू द हाईली एंडेंजर्ड लिस्ट रिसेंटली। और इंडियन पाइथन एलिफेंट भी हाई डेंजर डेंजर लिस्ट में आ चुके हैं रिसेंटली। ओनली नाउ आर इकोलॉजिस्ट वर्किंग आउट द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डैमेज। द इंडियन वुल्फ फॉर इंटेंसिस हैज़ लॉस्ट 87% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट। जो इंडियन वुल्फ हैं वो अपने हैबिटेट का 87% हो चुके हैं। द इंडियन गेजल 88.4%, इतना परसेंट इंडियन गेजल का है। स्लोथ बियर 83%। एंड द होलॉक गिबन इंडियाज ओनली एप, जो एप एक तरह से लंगूर की ही एक वो है, उनका 87%
ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट हैबिटेट लॉस इज़ वन ऑफ द मेजर काज, और इनका जो एक्सटिंक्शन का या इनके संख्या में कम होने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि उनका हैबिटेट, जो उनका नेचुरल जगह है रहने की, वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये जो सब परसेंटेज दी गई हैं, ये वो उसकी परसेंटेज दी गई हैं कि उनकी जो हैबिटेट है वो इतने इतने परसेंट डाउन होती जा रही है। तो इसलिए उनमें रैपिडली डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन मतलब समाप्त होना। प्रोबेबली द मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट इन द कंट्री हैज़ बिन प्रोजेक्ट टाइगर। जो इंडिया में इतने सारे प्रोजेक्ट इस समय इस संदर्भ में बनाए गए, तो उनमें जो सबसे सक्सेसफुल रहा है वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए वो है प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर हैज़ बिन सो रैपिडली किल ऑफ दैट देयर टोटल नंबर स्टूड एट जस्ट ओवर 1500। टाइगर को इतने रैपिडली मारा गया है कि उनका जो टोटल नंबर है वो 1500 था। द गवर्नमेंट बैंड द किलिंग ऑफ टाइगर एंड सेटअप द 9 रिजर्व। गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया, 9 रिजर्व्स बनाए, इनेबलिंग देयर नंबर टू इंक्रीज ड्रामेटिकली। उनके नंबर को बढ़ाने के लिए रिजर्व्स बनाए। बाय लास्ट ईयर देर वर 15 टाइगर रिजर्व हार्बरिंग ओवर 1800 टाइगर। 15 टाइगर रिजर्व्स हार्बरिंग ओवर 1800। तो लास्ट ईयर, इसमें सन नहीं है कि लास्ट ईयर कौन से सन की बात कर रहे हैं, पर वो 1800 टाइगर्स हो गए। द गवर्नमेंट्स मूव टू एस्टेब्लिश। पहली बार ही किसी के बढ़ने की इसमें रिपोर्ट दिखी है। गवर्नमेंट मूव टू सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट एनिमल इन शॉर्ट रन, बट इट विल कम इनटू इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। गवर्नमेंट नेशनल पार्क बना रही हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर भी वो कम पड़ रहे हैं, बट इट विल कम इनटू इंक्रीजिंग। इससे जो होगा, इसका क्या है, इसका कॉन्फ्लिक्शन किससे होगा, बढ़ती हुई जनसंख्या से। The mistake we are making is that while reserving areas for wildlife, we do not provide alternative source of fuel and cattle fodder to the villager. जब जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या को जंगल वो चाहिए, ईंधन चाहिए, भोजन चाहिए, तो उसके लिए वो जंगल काट रहे हैं, तो इसलिए इनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। अब गवर्नमेंट उनके लिए सेंचुरीज वगैरह बना रही है, लेकिन उसमें मिस्टेक क्या हो रही है, वो बढ़ती हुई जनसंख्या से कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है दोनों का। क्यों हो रहा है? यदि गवर्नमेंट सेंचुरीज वगैरह बना रही है, उस जगह को यूज़ कर रही है, तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स होना चाहिए, जो कि विलेजर्स के जो कैटल हैं उनके खाने वाने का इंतज़ाम होता रहे, तो इससे उनको भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। द कंजर्वेशन एफर्ट हैज़ आल्सो फेल्ड टू डेवलप द साइंटिफिक डाटाबेस ऑन वाइल्ड लाइफ। जो कंजर्वेशन एफर्ट है वो साइंटिफिक डाटाबेस पर भी सफल नहीं है। वाइल्ड लाइफ टू हेल्प मैनेज द existing century by concentrating on the larger mammal पर कंसंट्रेट करके the lesser known species have been totally neglected। जो लार्जर मैमल है, अब जैसे ये हो गए अपने टाइगर वगैरह, या जो पाइथन तो नहीं, टाइगर ही मेरे माइंड में इससे मारा है। जो लार्जर मैमल है उनके ऊपर यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया, तो उस चक्कर में जो लेसर नॉन स्पीसीज हैं वो टोटली नेग्लेक्ट हो गई। कंजर्वेशनिस्ट आर रियलाइजिंग हाउ डेलिकेट द इकोलॉजिकल बैलेंस इज इन द वाइल्ड। कंजर्वेशनिस्ट जो है, जो इस चीज़ पर रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए। जितने वो ज़रूरी है, इतने लेसर नॉन स्पीसीज भी ज़रूरी हैं। इवन द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइनर स्नेक, यहाँ तक कि एक छोटे से स्नेक का विनाश होना भी कुड लीड टू द चेन रिएक्शन ऑफ एक्सटिंक्शन। तो उससे भी जो चैन है टूटेगी, और जो चैन टूटेगी तो एक्सटिंक्शन होगा। किसी मतलब जो जैसे घास है, घास को खा रहा है हिरन, हिरन को खा रहा है शेर, तो इस तरह से एक चैन चलती है। तो हर एक उसका बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस ना होने की वजह से चैन टूटेगी, और चैन का जो रिएक्शन होगा चैन टूटने का, तो वो एक्सटिंक्शन की तरफ पहुंच जाएगा। Fortunately, there has been a growing environmental consciousness among the people and the government. धीरे धीरे हमारी अच्छी बात है, फॉर्चुनेटली, जैसे कहते हैं ना भाई भाग्य अच्छा है, तो फॉर्चुनेटली धीरे धीरे एक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस लोगों में और सरकार में जाग रही है। एवरीवन इज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दैट वाइपिंग अवर वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट आइसोलेटेड ट्रेजेडी। अब प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा इस चीज़ को मान रहा है, और वो कहते हैं ना, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम अपने आप से शुरुआत करें, हर इंसान ये माने कि हमें अपनी तरफ से
अपने एनवायरनमेंट को, अपनी अर्थ को, अपने वाइल्ड लाइफ को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। एक छोटे से प्रयास ही एक बड़ा रूप ले सकता है। तो एवरीवन इज बिगिनिंग, प्रत्येक व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है वाइल्ड लाइफ को, जो बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, समझना शुरू कर दिया कि वाइल्ड लाइफ को वाइप करना, उसको ख़त्म करना एक बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी है, दुख की बात है। अलोंग विद द एनिमल, फॉरेस्ट वुड गेट डिन्यूडेड, रिवर्स वुड बी फ्लडेड। एनिमल्स के साथ साथ यदि हम वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी भी चीज़ को प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो एनिमल्स के साथ साथ फॉरेस्ट डिन्यूडेड, मतलब जो जंगल हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है कि यदि जानवरों का जो ख़त्म होना है धीरे धीरे, वाइपिंग इज़ नॉट आइसोलेटेड ट्रेजिडी, केवल एक यही ट्रेजिडी नहीं है, बहुत सारी ट्रेजिडी हैं। एनिमल के साथ साथ क्या हो रहा है, फॉरेस्ट वुड बी डिनोडेड, मतलब बंजर होती जा रही है ज़मीन, समाप्त होते जा रहे हैं। रिवर्स वुड बी फ्लडेड, नदियों में बाढ़ आएगी। टॉप सॉइल वुड बी वॉश्ड अवे, जो होता है ना टॉप सॉइल चली जाएगी, सॉइल एरोजन वो होएगा। तो बहुत सारी नुकसान होंगे इन सब चीज़ से, सब एक दूसरे को लीड करती है। जंगल कम होंगे तो सॉइल एरोजन होगा, सॉइल एरोजन होगा तो जो टॉप सॉइल है वो चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो सब आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। नेचर में जो भी कुछ है सब एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। इन शॉर्ट इट वुड बी टोटल इकोलॉजिकल डिजास्टर, और सब संक्षेप में हम कह सकते हैं टोटल इकोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएगा, एक विनाश हो जाएगा। इकोलॉजिक शडर टू थिंक what would happen by the turn of century when the population crosses 1 billion। जो इकोलॉजिस्ट हैं वो इस विषय पर चिंतित हैं, वो सोच रहे हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द गवर्नमेंट हैज बैंड द किलिंग ऑफ टाइगर, गवर्नमेंट ने टाइगर किलिंग पर बैन लगा दिया है। वी हैव नेग्लेक्टेड लेसर नॉन स्पीसीज बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द लार्जर मैमल्स, लार्जर मैमल पर कंसंट्रेशन करते करते हमने नेग्लेक्ट कर दिया है छोटी छोटी स्पीसीज को। इंडियाज ग्रोइंग वाइल्ड लाइफ इज ए डेंजर टू इट्स इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंडिया की जो ग्रोइंग वाइल्ड लाइफ है वो पॉपुलेशन के लिए डेंजर है। ये आपको बताना है सही है गलत है, मैं तो केवल मीनिंग बता रही हूँ। इंडियन पाइथन हैज़ बिन किल्ड फॉर इट्स एंटलर्स, इंडियन पाइथन को एंटलर्स के लिए मारा जाता है, उनको शिकार किया जाता है। द मेल मस्क डियर हैज़ ए लिटिल ग्लैंड अबव इट्स एब्डोमेन, जो मेल मस्क डियर है उसकी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है उसके एब्डोमेन के नीचे। वाइपिंग आउट वाइल्ड लाइफ इज नॉट एन आइसोलेटेड ट्रेजिडी, वाइट माइट फॉलो सच ए ट्रेजिडी। जंगलों का समाप्त होना ही एक केवल एकमात्र दुख नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेजिडी किस किस को फॉलो करेगी, इससे क्या है कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। अभी हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है तो वो आपको लिखना है। द सन इज स्लोइंग सेटिंग ऑन वाइल्ड लाइफ, इंडियाज वाइल्ड लाइफ, व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट इवन ए माइनर स्नेक डज नॉट डिसअपियर, ऐसा महत्वपूर्ण क्यों है कि एक माइनर स्नेक भी डिसअपियर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट द गवर्नमेंट हैड टू फेस इन इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स, गवर्नमेंट के सामने क्या मेजर प्रॉब्लम है कंजर्वेशन के में जो आ रही है। विच 3 फैक्टर डज द राइटर मेंशन एज बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कौन से 3 फैक्टर राइटर ने बताए हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। After the government prepared a list of animals and birds at risk in 1952, जब गवर्नमेंट ने लिस्ट तैयार करी 1952 में, हैज़ द नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज राइजन और फॉलन, तो उसके बाद जो नंबर है वो बढ़े हैं या घटे हैं। व्हाट डज थॉमस मैथ्यू थिंक द रीज़न बिहाइंड दिस, थॉमस मैथ्यू ने इसके पीछे क्या कारण जाना। डू यू एग्री विद दिस रीज़न, क्या आप जानते हैं उसके रीज़न, आप भी सहमत हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, क्या ये सफल हुआ। Pronounce these words with the help of your teacher, इनको pronounce कीजिए। When we have to choose IE और EI, there is a rule। कहीं ऐसा होता है कि IEI लिखिए तो हमें क्या लिखना होता है, जिनकी स्पेलिंग हमें पता होता है तो हमें तो आसान लगता है कि यही होगा, लेकिन उसके पीछे क्या रूल होता है। I before E, species, peace, yield, except after C, sealing, receive, deceive। We should follow the above rule only when EI और IE साउंड्स लाइक ई, जब ई की तरह साउंड करें, डबल ई की तरह, एज इन मीट। फॉर अदर साउंड द स्पेलिंग इज यूजुअली ई आई। इनको वर्ड को ई आई और आई करके फिल करना है। ग्रामर, एडवर्ड्स ऑफ डिग्री, आंसर द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ड
जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, उनकी डिग्री, उसका मतलब उससे हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य किस सीमा तक, वाट एक्सटेंट, कहाँ तक हो रहा है। दे कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब बी बट बिफोर ऑल अदर वर्ब्स। वे बी वर्ब के, बी मतलब इज वगैरह के बाद रखे जाते हैं, लेकिन अन्य वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। और बिफोर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब से ही पहले लिखे जाते हैं। यू शुड रादर फिनिश द मिल्क देन वेस्ट इट। नकुल लिव्स क्वाइट नियर मी सो वी मीट ईच अदर क्वाइट ऑफन। जो क्वाइट वर्ड है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इधर भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ऊपर रादर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। द पेयर ऑफ पैंट इज टू शॉर्ट फॉर मी, टू एडवर्ब ऑफ डिग्री। द लेडी इज नियरली एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वेरल्ड ओवर द मैटर, ही इज नॉट हेल्दी एनफ टू डू द जॉब। रादर इज सिमिलर टू क्वाइट, वी यूज रादर मेनली विद नेगेटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव आइडियाज। रादर और क्वाइट का सेम मीनिंग होता है। रादर जो है हम नेगेटिव वर्ड्स और आइडिया में यूज करते हैं। ही इज रादर ए लॉन्ग अवे टू वॉक, it is rather cold, you would better take some woolen clothes. He is quite smart but rather dishonest.